इस वक्त भारत से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर पैनिक फैल चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त खौफ तारी है और कहते हैं ना कि रन कांप रहा है। मुझे ये लगता है कि रनवे कांप रहा है क्योंकि खबर भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। और भारत ने पाकिस्तान पे मिसाइल दाग दिए हैं। भारतीय दावे के मुताबिक उन्होंने 9 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया है। दो न्यूक्लियर पावर देशों के बीच में जंग हो सकती है और अगर जंग हुई तो फिर उसका असर क्या होगा। हम बातचीत कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की संभावना बनती हुई दिखाई पड़ती है। अमेरिकी सदर ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर फिर जंग मुसल्लत करने वाला है। अगर आप इजाजत दें तो हमारे ब्यूरो चीफ काफी देर से खड़े हुए हैं, अब उनसे भी राय ले लें। यहाँ पे हमले हुए हैं एक्चुअली। नुमान खान बाबर असलम मीर हमारे, लेकिन नुमान खान बाबर से पहले पूछे भावलपुर में। नुमान जरा बताइएगा कि हिंदुस्तान ने यहाँ पे क्या किया और यहाँ के लोगों का सेंटीमेंट क्या है। अब पहले तो कामरान शाहिद साहब ये बता दूं, ना सिर्फ दुश्मन मकार है, बुज़दिल है, बल्कि इसके साथ साथ मुनाफिक भी है। और इसीलिए रात की तारीखी में जो है हमले किए गए। पहले 3 मिसाइल दागे गए हैं, उसके बाद 7 से 8 मिनट का गैप दिया गया जब लोग मकामी लोग, क्योंकि गुंजान आबाद इलाका था, मकामी लोग वहां पर पहुंचे हैं, तो चौथा मिसाइल जो है वो दागा गया है, जिसकी वजह से अब तक जो है 13 एक्सपायरी हो चुके हैं, जिनमें बच्चे शामिल हैं, खवातीन शामिल हैं, इस तरह जवान शामिल हैं। और 36 जो है अभी भी भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनमें से 15 से 20 की जो है अभी भी हालत जो है क्रिटिकल है, इमरजेंसी ना। ये नुमान साहब ये बताइए कि ये लोग कहां पर थे? ये जो आम सिविलियन 13 बात हुई, 36 जख्मी हुए, ये मस्जिद में थे, घरों में थे, मोहल्ले में, कहां पे थे ये लोग? आज भी बिल्कुल मस्जिद सुबहान है, जिसके अंदर जो है 20 से 25 अफराद थे, लेकिन उसके साथ साथ जो क्योंकि गुंजान आबाद इलाका है, दही इलाका है, जैसे ही 3 मिसाइल यहाँ पर दागे गए हैं भारतीय जहारियत का जब भारतीय जहारियत हुई है, तो उसके बाद ये लोग जो मकामी हैं वो घरों से बाहर निकले देखने के लिए कि आया क्या हुआ है। जब वो देखने के लिए गए तो उसके बाद चौथा मिसाइल जो है 7 से 8 मिनट के बाद जो है वो मस्जिद उसको दागा गया। उसके बाद जो है ये उसकी जद में आए, जिसकी वजह से जख्मियों की तादाद काफी हद तक बढ़ी और इसी तरह से एक्सपायरी जो है वो 13 हुई है। लेकिन यहाँ सबसे अहम चीज है कि जहां के जो लोग हैं उनके जोश और जज्बे जो है काफी हद तक। जरा उनसे बात करवाएं, लोगों से जरा बात करवाइएगा। अब बिल्कुल मेरे साथ चंद लोग मौजूद हैं, उनसे बात करता हूं, क्योंकि आज जो शुदा की नमाज जनाजा हुई है उसमें भी तकरीबन 1 लाख के करीब जो है अफराद शामिल थे और उनका जोश जज्बा। भारतीय जहारियत क्या कहेंगे इसके हवाले से, किस तरह के जज्बे और पाक फौज के साथ शाना बशाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोदी को यहाँ से एक पैगाम दे दूं कि मोदी, तुमने जो ये बुज़दिलाना कार्रवाई की है, इसका ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। यहाँ एक एक बच्चा, नौजवान, बूढ़ा अपनी फौज के साथ शाना बशाना शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ा हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं, हम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर खत्म करते हैं। हम इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया इज आवर एनिमी, और इंडियंस दे थिंक पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट नेशन, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। आप देखें 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत हमें इंडिया में नजर आती है। भारत कहाँ था, आज कहाँ है। चौथी बड़ी इकोनॉमी है वो, ही इज मेकिंग इंडिया ग्रेटर। लेकिन जब भी ताल्लुकात कुछ कदरे बेहतर होते हैं, कोई ना कोई अटैक हो जाता है और सारा काम तमाम हो जाता है। पाकिस्तानियों को इंडियन समझते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, ये दहशतगर्द हैं। आपने यहाँ के लिए आपने कहा कि अमन की आशा कैसे क्रिएट की जा सकती है और किस तरह से हम लोगों के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। एक अच्छे लीडर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर बात की जाए, आपने यहाँ पर वोट लेने हैं, आप भारत का नाम यूज़ कर लोगे। आपने यहाँ पर कुछ करना है, आप कश्मीर का नाम यूज़ कर लोगे। मैंने बाकी कंट्रीज़ देखी हैं, कनाडा आई थिंक उसके साथ कौन सी कंट्री लगती है, उनके बॉर्डर से एक लाइन सिर्फ ड्रॉ की गई है, वो इधर आ सकते हैं, वो इधर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस होता है, गोलियां चल जाती हैं ये मेन चीज़ है। सो आई थिंक सो कि यहाँ पर जब तक मेन चीज़ सियासत की है, दूसरा कश्मीर का मुद्दा है। वो कहते हैं कि हमें इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर चाहिए, वो कहते हैं हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चाहिए। और कश्मीर, अच्छा, पाकिस्तान, यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड नहीं है, पाकिस्तान, हाँ, उनके अकॉर्डिंग इसके पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है, वो हमें चाहिए। हम कहते हैं जो इंडिया ने हथियाया हमें वो चाहिए। सो हमारी जो जहनियत है, हमारा जो माइंडसेट है, बचपन से आप हमारी बुक्स खोल के देखो, हमने उसमें क्या पढ़ा होता है, हमने उसमें यही चीज़ पढ़ी होती है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया इज़ आवर एनिमी, और इंडियंस दे थिंक पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट नेशन, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट पाले जाते हैं, पाकिस्तान में टेररिस्ट रहते हैं। देखिए वो हमारा कसूर नहीं है।
ठीक है, वो जिनका कसूर है आप उनसे सवाल करें, जाके उनसे पूछें आप जाकर कि आखिरकार क्या वजूहात नजर आती हैं, क्या है। अदरवाइज पाकिस्तानी पीपल दे आर सो मच लविंग, आपको यहाँ पर डेफिनेटली आना चाहिए। और आई थिंक सो कि अब ये चैंपियन ट्रॉफी हुआ था तो बहुत सारे कुछ इंडियंस भी आए थे पाकिस्तान को विजिट किया, उन्होंने उनका नजरिया टोटली चेंज था कि जो हमारा मीडिया हमें पोर्ट्रे करता है पाकिस्तान वैसा नहीं है। उनका शो मैं कल आपको दिखाऊंगा, वो रिकॉर्ड करके मैंने रखा है। आई विल शो इट यू टुमारो नाइट। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यूएस एक तरफ से वेपनाइज कर रहा है H1B वीजास को। इनके जो यहाँ पर ट्रेड टीम आई वो आके यहाँ पर अपने कंपनीज को बोलती है डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया, आप वहीं पर ही इन्वेस्ट करिए। ऑफ कोर्स इनकी जो जितने भी लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको सबको पता है कि भाई इंडिया में अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे। सो देव बीन एक्टिवली इन्वेस्टिंग इन इंडिया, उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आप देखें जिस तरह से इन लोगों ने डिफाई करे हैं ट्रम्प की जो जितनी भी चीजें हैं, देव एक्चुअली डिफाइड हिम एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी चल रही है। H1B पे मैं बात करूंगा, लेकिन अभी एक बड़ा क्लियर रेड लाइन हमारी तरफ से गया है। एक फाइनल ट्रेड ऑफर गया है अमेरिका को, जहां पर बोला गया कि यार जो 50% टैरिफ है दैट नीड्स टू बी ब्रॉट डाउन टू 15%। ठीक है, क्योंकि एक अमेरिका कोशिश कर रहा था कि आपको भी 19% की कैटेगरी में रखा जाए, जिसके अंदर पाकिस्तान को उसने रखा हुआ है। सो ही वांट्स टू कीप दैट कैटेगरी देयर, बट आप वहां पर बोल रहे हो कि नो, दिस हैज टू कम डाउन टू 15%। जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी है वो तो पूरी पूरी जानी चाहिए, and that is unfair and that will not stand at all. थोड़ी सी इंडस्ट्रियल और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अंदर आपने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, which is something that you've been saying for a while, कि हम इन सेक्टर्स के अंदर जहां पर हमारे को कोई वो नहीं है, हमारा नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज हमारी जो जेनरिक रेड लाइंस है उसको आप जब तक क्रॉस नहीं करोगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनरिक रेड लाइंस जो मेजर हमने रेड लाइन ड्रॉ करी है विच इज फॉर डेयरी, फार्म गुड्स और एग्रीकल्चर के ऊपर, एंड ये तीन के ऊपर एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है यार, डोंट इवन कम एंड टॉक टू अस, दीज आर नॉन नेगोशिएबल। एंड ये चीज हमको पता चलती है न्यूजीलैंड के ट्रेड डील के साथ, जहां पर आप देखते हैं कि भाई न्यूजीलैंड के साथ आपने ट्रेड डील करा, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, डेयरी प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। उससे आपने बोला भैया आपकी डेयरी यहाँ पर नहीं आएगी, एंड इसके बारे में हमने देखा कि न्यूजीलैंड में काफी शार्प रिएक्शंस आए। बट हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल 2.0 न्यूज के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। भारत ने एक दफा और अपनी कड़ी और अपनी आर्मी की पावर को टाइट कर दिया और पाकिस्तान को इस दफा छोड़ेगा नहीं भारत। हमारा भारत देश, मोदी जी इस वक्त गुस्से में आ चुके हैं, क्योंकि यह पाकिस्तानी जो बड़े बड़े बातें बोलते हैं, जहां पर पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी ने गोलीबारी की और पाकिस्तान को बड़ी बड़ी जगह से पाकिस्तान को नीचे झुका दिया, जहां पर पाकिस्तान बोल रही है कि यह सब भारत का कारनामा है, जिस पर भारत के आर्मी चीफ और भारत के नरेंद्र मोदी एकदम से गुस्से में आ गए। बोले कि सिर्फ 2 घंटे मिल जाने दो, पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देंगे। अब पाकिस्तान आर्मी चीफ और पाकिस्तान की जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सभी के दिलों में भारत सैनिकों का खौफ जग चुका है, क्योंकि भारत के सैनिक अब चुप नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि अब पाकिस्तान में जब भी कोई गोलीबारी होती है या कुछ भी मामला पाकिस्तान में होता है तो यह पाकिस्तानी केवल भारत का ही नाम लेते हैं और हर दफा भारत का ही नाम ले रहे हैं। अब इस दफा इन पाकिस्तानियों को किसी भी शर्त पर छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि यह पाकिस्तानी पहले ऑपरेशन सिंदूर में यह पाकिस्तानी मोदी जी के पैर पर घिरकर सीज फायर की भीख मांगे। उसके बाद यह पाकिस्तानी अपने पब्लिकों को बता रहे थे कि हमने भारत को हरा दिया। यह पाकिस्तानी भारत के सामने एक छोटा सा बच्चा है। उसके बाद यह पाकिस्तानी बोलते हैं कि हम भारत को हरा दिए। यह पाकिस्तानी अपने 100 जन्म में भी नहीं सोच सकते भारत को हराने का, क्योंकि भारत चाहे जो मैदान हो, चाहे जैसा मैदान हो, हर मैदान में भारत का इकोनॉमिकल सिस्टम इस वक्त इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है कि भारत के सामने अमेरिका भी एक छोटा बच्चा है। जो अमेरिका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देश माना जाता है, मगर वो भी भारत के सामने इस वक्त बच्चा ही है। और यह पाकिस्तान की भारत के सामने खड़ा होने का भी औकात नहीं है इन पाकिस्तानियों को। और इन पाकिस्तानियों को अब इस बार सिर्फ 2 घंटे के टाइम मिल जाने पर इन पाकिस्तानियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं